या कम से कम 20-30 साल पानी की नहीं होने की, कि आपको बिल्कुल प्योर वाटर मिल जाए और आप उसे पी। 100% लागू होंगी, खास करके आम आदमी पार्टी की तरफ से। ठीक है, ठीक है। एक सर मिले और उसी में सिलसिला में हम उनसे थोड़ी देर बात करना चाहेंगे। सर, अभी हम लोग की बातें हो रही थी कि आम आदमी पार्टी का जो भी योजना है उसके तहत पर्सनली आपको अगर कोई हेल्प मिलना हो तो आप किस उम्मीद से सरकार की तरफ देखते हैं? देखिए जी, मैं किसी भी वक्त इलाके में ही यही हमारे बल्ली महाराज क्षेत्र में ही जो है आम आदमी पार्टी का ऑफिस है। हमें कहीं दूर भागना नहीं है। हम किसी भी वक्त वहाँ पे चले जाएं, किसी भी तहत, जैसे तबीयत ठीक नहीं, बीमार हो गए हैं, वहाँ जाएंगे, फौरन जो है हमें इलाज की सुविधा जो है वो मिलती रहती है। इसलिए हम अपने दिल से जो है आम आदमी पार्टी को चाहते हैं और उसी को सपोर्ट करते हैं। लेकिन बीजेपी वालों का दावा है, ये कहना चाह रहे हैं कि हम 26 साल से जो है हमें मौका नहीं दिया गया दिल्ली में, और वो इस बार कह रहे हैं कि इस बार जो है मेरी पार्टी की सरकार बनने जा रही है। इस बारे में आप क्या कहेंगे? नहीं जी, बिल्कुल नहीं। कुछ काम ही नहीं किया उसने तो कैसे सरकार बन जाएगी। इससे पहले भी तो मतलब केजरीवाल ने 72 में से जो है 69 सीटें लेके गई है, तो कुछ काम किया है उसने, उसी के बलबूते पे लेके गई है कि वैसे ही ले गई है। तो जैसे कि अभी जो पंजाब में 2 साल पहले सरकार बना तो वहाँ पे आम आदमी पार्टी ने ये वादा किया था कि हम वहाँ के लोगों को जो है महिलाओं को 1100 रुपये पर मंथ देंगे, और अब तक नहीं मिला। तो लोगों का ये एक तरह से अंदर ये चल रहा है दिल में कि क्या गारंटी है कि इस बार हम अगर फिर से सरकार में लेके आते हैं आम आदमी पार्टी को, तो जो योजना लेके आए हैं वो लागू कर पाएंगे? आपको लगता है? बिल्कुल कर पाएंगे, क्योंकि वहाँ का सीएम जो है चीफ मिनिस्टर भगवंत मान, आज उसने काफी पंजाब के हिस्से को काफी चेंज करके रख दिया है और उसको पूरी सपोर्ट मिल रही है वहाँ से। बिल्कुल करेंगे भगवंत मान जी। कुछ लोगों का या फिर पार्टियों का ये भी दावा है कि अरविंद केजरीवाल जो है जब सरकार में आए थे तो उससे पहले उन्होंने ये वादा किया था कि हम जो है पोल्यूशन को ठीक करेंगे, हम जो है यमुना नदी को सफाई पर ध्यान देंगे, या फिर हमें पीने का जो पानी मिलता है उस पर। तो ये एक तरह से उन पर इल्जाम लग रहा है, क्या वो इल्जाम कहाँ तक सही है? नहीं, बिल्कुल गलत इल्जाम है। ये तो कुदरती वो है कि अब आंधी आ रही है तो धूल मिट्टी तो उड़ेगी ही उड़ेगी, तो उससे प्रदूषण का कण ज्यादा हो रहा है, तो उसमें केजरीवाल क्या करेगा। जी जी, मुझे मतलब आपका कहना यह है कि फिर से जो है आप आम आदमी पार्टी का जो है सरकार बनाने के लिए? जी जी जी, बिल्कुल 100.1% बनेगी उसी की सरकार। ठीक है। एक सवाल और आपके पर्सनल आपके लिए कि जो आपके तरह जो भी लोग हैं हमारे देश में, उनको सरकार के तरफ से, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो चाहे कोई राज्य सरकार हो, कुछ सुविधा दिया जाता है, जैसे कि साइकिल हो या फिर पेंशन वगैरह, तो इस टाइप से कुछ मिलता है आपको? हाँ जी, बिल्कुल मिलता है। अभी मुझे पीछे जो है इमरान हुसैन ने जो है बैटरी ट्राईसाइकिल जो है वो लेके दी है। इससे पहले भी 5-6 बार मैं जो है ऐसी व्हील चेयर ले चुका हूँ, इन्हीं के लेटर पे, इमरान हुसैन जी के लेटर के ऊपर। आप और कुछ सरकार से चाहते हैं? तो चाहते तो हम ये थे कि भाई हमें कहीं जो है जैसे रोड पे कॉर्नर पे कोई स्टॉल मिल जाए जिसके अंदर हम बैठ के अपना कोई भी छोटा मोटा धंधा कर सकें, लेकिन ऐसा कुछ नहीं। देखिए, आपने, जब मैं आपसे एक सवाल पूछा कि आप सरकार से कुछ चाहते हैं, तो आपने एक अच्छी बात कही कि मुझे जो है एक छोटा सा स्टॉल दे दिया जाए जिससे हम खुद को जो है कुछ छोटा सा बिजनेस करें और हम उससे अपना पालन पोषण या फिर जिंदगी को आगे बढ़ाएं। लेकिन बात यहीं पर एक सवाल आता है कि ये जो फ्री की योजनाएं आ रहे हैं, वो चाहे हर पार्टी ला रहा है, चाहे वो आम आदमी पार्टी हो चाहे बीजेपी हो, तो इससे जो है हमारे ओवरऑल जो राज्य के डेवलपमेंट पर जो असर पड़ रहा है, आप उसे किस नजर से देखते हैं? अगर हम 2100 किसी भी योजना के तहत लेकर डायरेक्ट जो है कैश हम औरतों को दे देते हैं, तो हमारे राज्य के डेवलपमेंट पर क्या उसको असर नहीं पड़ रहा? आपका क्या राय है? देखिए, 2100 रुपए की तो योजना अब आई है, या 1000 रुपए की। इससे पहले क्या जिंदगी हमारी बसर नहीं होती थी? तो ये तो सब चुनाव के अंदर नए नए फार्मूले इस्तेमाल करती है हर पार्टी के, भाई जीत हमारी हो। तो ये कोई खास का जो पार्टी है बीजेपी पार्टी, ये दावा कर रही है या उम्मीद भी कर रही है कि हमें जो 26 साल से मौका नहीं मिला, इस बार जो हम पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बना रहे हैं दिल्ली में। उनको 26 साल पहले मौका मिला था और स्टेट्स में भी बहुत मौके उनको मिले हुए हैं। 26 साल पहले यहाँ पर प्याज 26 साल पहले 100 रुपए किलो में लिया था,
100 रुपए किलो प्याज उस टाइम लिया था और आज बढ़े हुए रेट में भी 40 रुपए किलो है। तो आप मुझे ये बताइए कि आम आदमी पार्टी के सरकार आने से पिछले 10 साल 11 साल से है, आपके अपने जीवन में क्या सरलता आई है? सरलता तो यह है कि हमने अपना करना, अपना कमाना खाना है, लेकिन यह है कि जो उसके स्कीम्स हैं उसका फायदा सभी को मिल जाता है। बिजली पानी में सस्ता बिल आ रही है, औरतों को फायदा हो रहा है, पेंशनें मिल रही हैं, बस के अंदर सफर मिल रहा है। अभी उन्होंने जो महिला सम्मान निधि योजना के तहत जो है 2100 रुपया पर मंथ पर सभी महिलाओं को देने की बात कही है, तो इससे आपको ऐसा नहीं लगता कि उस पैसे को जो है ओवरऑल राज्य के डेवलपमेंट में खर्च करना चाहिए? नहीं, तो राज्य के डेवलपमेंट में खर्च हो रहा है, लोगों को इससे फैसिलिटी मिलेगी, पैसे मिलेंगे जरूरतमंद औरतों को, तो ये भी एक डेवलपमेंट ही होगा। ठीक है। और अगर यूं सोचोगे तो आप क्या, बीजेपी या और दूसरी पार्टीज 2500 रुपया हेमंत सोरेन ने झारखंड में कर दी है और उसने डिलीवर भी कर दिया बैठते ही। ठीक है। अब ये उन लोगों का काम है, वो उसको कैसे एडजस्ट करेंगे अपने बजट के अंदर। तो क्या अब ये मान लिया जाए कि कोई भी पार्टी चाहे केंद्र में हो चाहे राज्य में हो, सरकार काम के मुद्दे पर अब वो सरकार में नहीं आएगी कोई भी पार्टी, बस इलेक्शन से कुछ महीने पहले या तो किसी योजना के नाम पर महिलाओं को या किसी भी तरह से लोगों के पॉकेट में कैश डाल दो और सरकार में आ जाओ, ये अब इसको मान लिया जाए? ये तो स्कीमों का कंपटीशन चल पड़ा है, सभी लोग उसका यूज कर रहे हैं। ठीक है ना। महाराष्ट्र के अंदर शिंदे साहब ने करा, 2500 रुपए उन्होंने कर दिए, तो उसी के उसके ऊपर उनको इलेक्शन में जीत मिल गई। हाँ, इलेक्शन में जीत तो मिल रही है। अभी मध्य प्रदेश में वैसा हुआ, महाराष्ट्र में हुआ, उधर झारखंड में हुआ, फिर दिल्ली में अपन देख रहे हैं। तो आप बस ये हम आपसे आपका राय जानना चाह रहे हैं कि ये देश के लिए या फिर किसी राज्य के डेवलपमेंट के लिए कहाँ तक सही है? ये गवर्नमेंट की रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है ना, वो कैसे कमाएगी, कैसे गवर्नमेंट चलाएगी, कैसे पैसा कमाएगी, बजट में कैसे एडजस्ट करेगी, ये तो उनका काम है, वो करेंगे। उन्हें पता होना चाहिए कि हम 2100 रुपए पर हेड देंगे लेडीज को, तो हमारे ऊपर कितना रेवेन्यू का बोझ पड़ेगा, तो वो उनका काम है एडजस्ट करना। कुछ लोगों का अभी केजरीवाल पे ये इल्जाम भी लग रहा है कि अभी 2 साल पहले जो पंजाब में उन्होंने वादा किया था उसको पूरा नहीं किया, तो क्या गारंटी है कि जब वो दिल्ली में अपना सरकार फिर से बनाएंगे तो जो भी योजना लेके आए हैं उसको लागू कर जहाँ तक दिल्ली का सवाल है, तो दिल्ली में तो सब कुछ वो कर ही रहे हैं। रहा पंजाब का मामला, तो पंजाब में भी वो अपना, आप देख रहा हो कितना ऐड दे रहे हैं, हमने ये किया, हमने वो किया, सारे काम कर रहे हैं। बाकी अगर वो 1100 रुपए की कुछ डिले हो रही है या कोई भी कारण से नहीं दे पा रहे हैं, करेंगे, आगे नहीं करेंगे तो आगे रूल नहीं कर पाएंगे। तो आपको क्या उम्मीद है कि वो जो वादा कर रहे हैं वो पूरा करेंगे? नहीं, बिल्कुल डेफिनेटली करेंगे। अब बात वादा की है तो मैं आपसे एक और सवाल यहाँ बनता है कि केजरीवाल साहब जब पिछला इलेक्शन में उन्होंने ये वादा किया था जनता से कि हम जो है पॉल्यूशन पे काम करेंगे, हम जो है यमुना नदी के सफाई पर काम करेंगे, जो अभी भी बहुत सारे वीडियोज आते हैं यूट्यूब पे हम लोग देखते हैं कि जो नल है उसमें से नाले के पानी की तरह आ रहा है, तो उन्होंने तो ये वादा पूरा नहीं किया। नहीं, पॉल्यूशन का जहाँ तक सवाल है ना, वो सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट का मिलकर करने का काम होता है, ना कि एक गवर्नमेंट करने का। जब तक दोनों मिलकर के उसके ऊपर काम नहीं करेंगे तो पॉल्यूशन की समस्या सॉल्व नहीं होने की किसी भी हालत में। और इसी तरीके से पानी का होता है, जमुना की सफाई का, ये दोनों गवर्नमेंट का मिलकर करने का काम है, ना कि एक का। और जहाँ तक पानी का सवाल है, तो पानी तो आता है, कभी कभी खराब भी आता है। पीछे से फैक्ट्रीज के अंदर से जो पानी छोड़ा जाता है, अमोनिया उसके अंदर होता है, पॉल्यूशन उसी की वजह से ज्यादा होता है। अभी भी पीछे कुछ टाइम थोड़ा आया था, अभी बिल्कुल ठीक आ रहा है। आप लोग दिल्ली से हैं? हाँ जी, वोट करते हैं? खूब करते हैं। ये अभी आम आदमी पार्टी का जो योजनाएं आए हैं, इस योजनाओं को लेकर आप क्या सोचते हैं? योजनाओं की तो बता रहे हैं, अभी ये लागू भी नहीं है। दिल्ली सरकार के जो पेपर वगैरह में आया है कि अभी तो ये कोई हिस्सा लागू वगैरह नहीं है, इनके खाली मुज़बानी प्रचार है। तो आपको क्या उम्मीद है कि अगर फिर से जो है आप आम आदमी पार्टी को मौका देते हैं तो योजनाएं लागू होगी? हाँ, ऐसी अगर योजनाएं लागू होती हैं तो ही मौका दिया जाएगा, पब्लिक को फायदा होना चाहिए। अगर ऐसा रहा कि लागू नहीं हो, पहले सरकार बनाएंगे उसके बाद लागू, हाँ, ये फिर धोखा हो जाएगा पब्लिक के लिए। आपको उम्मीद है कि धोखा होगा या लागू होगा? नहीं, हो सकता है लागू, पहले भी करा है इसने, बिजली के लिए, पानी के लिए, कोई काम पहले भी करे हैं आप पार्टी ने। लेकिन बीजेपी वाले बोल रहे हैं कि हमें जो है 26 साल से मौका नहीं मिला, तो इस बार जो है
पूर्ण बहुमत से हम दिल्ली में सरकार बना रहे हैं, इस बारे में आपको क्या तो ऐसा कोई कदम उठाएं, ऐसी कोई योजनाएं लाएं पब्लिक के लिए तो मुमकिन हो सकता है। हकीकत 26 साल से यहाँ नहीं आए वो, तो ऐसा कोई योजनाएं लाएं पब्लिक के लिए कुछ बेहतर करें तो मौका मिल सकता है उन्हें। अच्छा, जो आपसे पूछना चाहता हूँ कि क्या आपको क्या लगता है अंदर क्या चल रहा है, दिल्ली वालों के दिल में क्या है? ऐसा है कि कुछ लोग कैमरा पर आने से डरते हैं, वो अपने बातों को नहीं रखना चाहते, चाहे उनका अपना कोई भी रीजन हो, लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आखिर अंदर क्या चल रहा है, दिल्ली वालों के दिल में क्या चल रहा है, किसका सरकार वो चाहते हैं? अभी यहाँ तो हमारे क्षेत्र में तो आप पार्टी का ही मामला है, हमारे क्षेत्र में तो आप पार्टी का ही मामला है। अगर पूरे विधानसभा का रिजल्ट देखें तो क्या चांस होंगे? हो सकता है मिली जुली मामला आ जाए आपके से, मतलब ये जो गैपिंग है थोड़ा बहुत बीजेपी कम कम कर लेंगे, ये तो मुमकिन है क्योंकि बदलाव तो सीट पे जो होता है गुस्सा भी उसी से होता है, और इतना लंबा टाइम हो गया है तो बदलाव तो मुमकिन है। तो थोड़ा जो गैप कम है उसे भर सकती है बीजेपी, मौका है। ये जो योजना आया हो, चाहे महिला सम्मान निधि योजना हो, चाहे संजीवनी योजना हो, जिसमें 60 वर्ष से जो ज्यादा एज के हैं उनको अनलिमिटेड इलाज की बात कर रहे हैं, तो कुछ ऐसा एरिया छूट रहा हो जिस पर सरकार को ध्यान देना चाहिए? नहीं, ये तो पूरे दिल्ली के लिए है, ये प्रॉपर किसी इलाके के लिए थोड़ी है, पूरी दिल्ली के लिए योजनाएं हैं ये, बस वो है कि लागू हो, पब्लिक को फायदा होना चाहिए। थैंक यू, आपसे बात करना चाहेंगे। आपसे मुझे ये जानना था सबसे पहले कि आपका क्या नाम हुआ? मेरा नाम है गुलजार अहमद डार, हम कश्मीर के रहने वाला है। हम यहाँ का नहीं, दिल्ली का नहीं, हम कश्मीर के रहने वाला। मेरे को भी यहाँ हो गया कम से कम 1 महीना। सबसे नष्ट कर रहा है जो ट्रांसपोर्ट दिल्ली में चल रहा है, बसें चल रही हैं, ये लोगों को बिल्कुल परेशान कर रहे हैं, बसों को लोगों को परेशान कर रहे हैं, किसी को उठाता नहीं। अगर 10 गाड़ी चलेगा, 10 गाड़ी में 1 गाड़ी उठाता सवारी को, बाकी ऐसे भागते हैं। ये कश्मीर से हैं और इनका अभी समस्या है कि इन्होंने जो ऑब्जर्व किया कि मैं 1 महीने से जो दिल्ली में हूँ, और जब मैं बस यात्रा करता हूँ तो मैं ये नोटिस कर पा रहे हैं कि वो 5, 6, 10 गाड़ियां बस जो है चली जाती हैं, तभी उसमें से कोई एक बस होता है जो बस को रोकता है और सवारी को लेता है। आपका कहना ये? हाँ जी, बिल्कुल ठीक है। 10 गाड़ी में 1 गाड़ी रोकता, वो भी यहाँ से वहाँ तक उठाता, फिर बोलता गाड़ी खराब हो गया, वो हो गया। लोगों को बहुत परेशानी है बसों का है। सबसे मेन पॉइंट है कश्मीर यहाँ दिल्ली में जो बसें आ रही, बसें किसी बहुत लोगों को परेशानी होती है, सब कुछ परेशानी करना पड़ता है। आम आदमी पार्टी केजरीवाल साहब, जो भी आप अगर ये हमारे चैनल को देख रहे हैं, तो मैं इस शख्स का जो कश्मीर से है और इनका मैसेज आप तक पहुंचाना चाहता हूं कि इनका कहना है कि मैं यहाँ का वोटर नहीं हूं, लेकिन इस चीज को मैं नोटिस कर रहा हूं कि जब हम बहुत सारे सवारी किसी बस स्टॉप पे खड़े हैं तो 10, 12, 15 जो है बसें निकल जाती है, उसमें से कोई एक ऐसा बस होता है जो हमें सवारियों को वहां से लेता है। इस पर ध्यान दिया जाए। और कोई समस्या? बस यही सबसे मेन पॉइंट है। जब लोगों को, पब्लिक को आराम मिलेगा, सबको उसकी दिल में सब दिल चाहेगा, हम वोट डालेंगे। ये तो हम हर जगह पे जिसको आराम मिलेगा, चाहे कन्याकुमारी से आएगा, कश्मीर से आएगा, कहीं भी आएगा, जब लोगों को परेशानी नहीं होगा तो फिर सब साथ देगा, बोलेगा यहाँ पार्टी ठीक है। जी बिल्कुल, मैं आपके बातों को सरकार तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा। और यही है हमारे देश के चुनाव की खूबसूरती कि हम किसी और के राज्य के भी हों, अगर हम आते हैं और वो चुनाव के दौरान हो या किसी भी तरह से कोई टाइम हो और कोई कमियां देखते हैं सरकार में, तो हमें वो पूरी आज़ादी मिलती है कि हम अपने समस्या को सरकार तक पहुंचा सके। और इसी के तहत इन्होंने जो बात कही, हम चाहेंगे कि सरकार उस पर ध्यान दे।